होगा, क्योंकि परमात्मा एक और बात समझाते हैं। ये ड्रामा जो है ना, इस सृष्टि पर हम सब ड्रामा में अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, जिसमें हर एक की सोच अपनी है, हर एक के बोल अपने हैं, हर एक के कर्म अपने हैं, और हर एक का भाग्य भी अपना अपना है। क्या हम किसी का भाग्य बना सकते हैं? हमारे हाथ में है। क्या हम किसी को ठीक कर सकते हैं? मेरे हाथ में है? नहीं है। अगर कुछ हाथ में अपने है तो कौन है? मैं स्वयं। और सही मायने में तो मैं स्वयं को भी स्वयं के रीति नहीं चला पाती हूँ। इसीलिए कहते हैं, बहन जी बोलना नहीं चाहते थे पर मुख से निकल गया, करना नहीं चाहते थे मेरे से हो गया। इसका मतलब मैं नहीं चाहती थी, मेरे से हो गया। मैं नहीं कर रही थी, कर दिया। मेरा सेल्फ कंट्रोलिंग नहीं है। और जब सेल्फ कंट्रोलिंग नहीं है तो मैं दूसरों को कंट्रोल कैसे कर सकती हूँ? इसलिए भगवान कहते हैं सेल्फ कंट्रोलिंग पावर। और ये तभी होगी जब सेल्फ रियलाइजेशन होगी, जब स्वयं का जागरण होगा, स्वयं की अवेयरनेस होगी। रात को जागने से जागरण नहीं होता। ऐसे तो बहुत सारी निफ्ट जो नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं उनका भी जागरण होता है भाई, है ना? ऐसे तो पता नहीं कितने जागरण हमने भक्ति मार्ग में भी किए हैं, परंतु आज तक जागरण हुआ क्या? नहीं। हम रोज मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, रोज हम माताएं बहनें अपने मस्तक में बिंदी लगाती हैं, रोज पंडित भी हमें टीका लगाता है, पर क्या आज तक अपने आत्मिक रूप में टिके? क्या ये हमें स्मृति आई कि मैं देह नहीं, मैं एक आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, परमात्मा की पिता की संतान हूं? ये अवेयरनेस आई नहीं। और ये बिंदी सुहाग की निशानी मानते हैं। टीका कहते हैं, टीका माना टिकना, सेट हो जाना। मैं आत्मा आज यहाँ टिकी हुई नहीं हूं, मैं सेट नहीं हूं, इसीलिए आज अपसेट हूं। और जब सेट हो जाते हैं स्वमान में तो अपसेट होना बंद हो जाता है। तो भगवान आज इस धरा पर हम सब का कल्याण करते हुए ये कहते हैं, आप जो हो जैसे हो मेरे बच्चे हो। तो उसने हमें स्वीकार किया, हमारी आत्मिक ज्योति जगा दी, तो जागरण हो गया। अब हम शिवलिंग पर जो चढ़ाते हैं ना, अब भगवान आपसे कुछ मांगने आया है, चढ़ावा कुछ चढ़ाओ या नहीं चढ़ाओ। पता है उस दिन क्या करते हैं हम? बाकी दिन की बात नहीं करती, शिवरात्रि वाले दिन कौन से फूल चढ़ाते हैं? आग के फूल, है ना? क्या चढ़ाते हैं? धतूरा, भांग, है ना? और न जाने कैसी कैसी चीज। और दिन अच्छा फ्रूट चढ़ाएंगे, उस दिन बेर चढ़ाएंगे, है ना? क्यों भगवान पर ऐसी चीजों का चढ़ावा होता है? क्योंकि जब भगवान आते हैं ना तो हमारा जीवन बेर जैसा होता है। बेर का सेब देखा? और कहाँ उगता है? कांटे की झाड़ी में। हमारे जीवन में भी आज कांटे हैं। जहां मैं आत्मा ईर्ष्या द्वेष बैर वाला जीवन जी रही हूं, बैर, वहां बेर, ये बैर। तो भगवान ने हमारे अंदर की ये सारी बुराइयां हमसे ली थी, इसीलिए उसी का प्रतीक आज वो सब चीजें उस पर हम चढ़ा रहे हैं। वही है भगवान, हम सब का पिता, जिसको हम भोलानाथ कहते हैं। भोला है ना, क्योंकि वो क्या लेता है और क्या देता है। आजकल लिखा होता है ना, आप पुराने गद्दे दे दो और नहीं ले जाओ, ऐसा होता है क्या? पुराने दे जाओ नहीं ले जाओ, ऐसा नहीं लेता, वो लेता है। लेकिन भगवान पिता ही ऐसा है जो कहता है अपनी कमी कमजोरियां मुझे दो, इसीलिए उसको विष तोड़क कहा। विष तोड़क, सबका विष ग्रहण करने वाला, हमारी सारी बुराई वो ले लेता है और हम सबको वो पतित से पावन कर देता है। बबुलनाथ, कांटों को फूल बनाने वाला, विश्वनाथ जो सारी सृष्टि का पिता है, सब आत्माओं का पिता है। तो हम सब उस भोलेनाथ के बच्चे, उस शिव भोले भंडारी के बच्चे हैं, जिसके लिए कहते हैं कि भोला भंडारी के भंडारे भरपूर और काल कंकट सब दूर। तो हैं हम उसके बच्चे, है ना?
तो हमारे अगर उस पिता का हाथ होगा, भोले भंडारी का हाथ होगा, तो हमारा भंडारा कभी खाली होगा? भरपूर रहेगा। तो आज आप अपने लिए जोरदार ताली बजाओ कि हम उस पिता परमात्मा भोलेनाथ के बच्चे हैं जिसका भंडारा कभी खाली नहीं हो सकता। दूसरी बात, आप जानते हैं कि शिव ने अमर कथा सुनाई थी अमर कथा। किसने सुनी थी वो अमर कथा? पार्वती ने। पार्वती तो सो गई थी। तोते थोड़े ही थे, पिजन थे, कबूतर, है ना? तो अमर कथा अगर पिजन हूं नहीं करते तो क्या होता? अमर कथा बंद हो जाती, खत्म हो जाती, आती नहीं हमारे पास पर, है ना? तो पार्वती को जब अमर कथा सुना रहे थे शिव भोलानाथ, तो कंडीशन थी कि हूं करना, हूं नहीं किया तो कथा बंद हो जाएगी। ऐसा ही था ना? तो कहते हैं कि वो पार्वती को तो आंख लग गई, सो गई बेचारी ने। दिन भर हमारी तरह बहुत काम किया होगा, कथा सुनते सुनते सो गई। यहाँ तो कोई पार्वती नहीं है ना, बैठी है कोई पार्वती, सोई हुई तो यहाँ तो सब जागरी जगती जो पार्वती है, यहाँ सोई हुई पार्वती एक भी नहीं है, सब जगती पार्वती है। पता है पार्वती, हम सब पार्वती है। एक पार्वती को कथा नहीं सुनाई थी। पार्वती अर्थात पार्वतन में रहने वाली। हम सब यहाँ के रहने वाले हैं या पार्वतन के? पार्वतन के। हम सब यहाँ मेहमान हैं, हम सब यहाँ नाटक बजाने आए हैं, पार्ट अदा कर रहे हैं। पार्ट पूरा हुआ तो घर जाएंगे ना, फिर वापस से आएंगे, है ना? तो हम सब पार्वतन की रहने वाली पार्वती है और उस पिता शिव की सजनी है। आपने उसको बहुत याद किया है, जन्म जन्मांतर उस पर लोटे चढ़ा के आए हो। आज उस ही शिव की अमर कथा सुना रहे हैं हम। अब देखिए ये कितनी पार्वती जगेंगी और कितनी सो जाएंगी, अब ये सोचने का विषय है। तो आप जागेंगी, जागने वाली पार्वती है ना? तो ये जब तक अमरनाथ की अमर कथा चलेगी आप सुनेंगे या बीच में सो जाएंगे? हाँ जी, हम तो चले जाएंगे अभी, पर अमर कथा खत्म नहीं होने वाली है। अमर कथा शुरू हुई आज। अमर कथा सुननी है आपको, क्योंकि अमर कथा 1 घंटे की नहीं थी, शायद इसीलिए पार्वती को नींद आ गई। अमर कथा कोई आधे 1 घंटे 2 घंटे की नहीं थी जो पार्वती सो गई और पिजन्स हूं करते रहे, है ना? आप जब तक अपने पिता परमात्मा या उस शिव के लिए समय नहीं निकालेंगे, हम मंदिर में जाते हैं ना 1 घंटा बजा के आते हैं, कम से कम अपने लिए 1 घंटा उस शिव कथा को सुनने के लिए, अमर कथा को सुनने के लिए, अमरपुरी में जाने के लिए, क्योंकि अब कलयुग के बाद सतयुग आने वाला है। सतयुग में सब अमर लोक में सब अमर आत्माएं होंगी, हम सब वहां पर अमर जीवन जिएंगे, अकाले मृत्यु नहीं होगी। जो इस अमर कथा को सुनेंगे वही सतयुगी दुनिया में जाएंगे। एक लास्ट बात सुनाकर आपको पूरा करती हूँ कि ये कलयुग खत्म हो रहा है और सतयुगी दुनिया आ रही है और परमात्मा शिव इस धरा पर आ चुके हैं जो हमें सतयुग के लिए मनुष्य से देवता बनाने की ये अमर कथा सुना रहे हैं। जो पढ़ेंगे, जो बनेंगे, वो सतयुग में पहुंच जाएंगे। ये कितनी सत्यता है और कितनी नहीं, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी मैं बचपन में अपनी दादी से सुनती थी, पर इसका मीनिंग, इसका मतलब मुझे आज समझ में आया जब मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें आई। कहते हैं एक बार एक पेड़ पर बंदर और बंदरी रहते थे। तो एक दिन उस डाली पर उन बंदर बंदरी में बहुत प्यार था। बंदर बंदरी का बहुत ध्यान रखता था, बहुत उसको स्नेह देता था, उसकी हर जरूरत पूरी करता था। एक दिन उसी पेड़ की ऊंची डाली पर तोता मैना आकर बैठ जाते हैं। तो तोता मैना बैठते हैं और बंदरी देखती है कि हमारे पेड़ पे आज कोई आके बैठा है। तो उसी बीच तोता मैना की बात शुरू हो जाती है और तोता मैना को कहता है, सुनो मैना, ये बहुत अच्छा समय चल रहा है। इस पेड़ पर जो बंदर और बंदरियां रहते
उसके लिए बहुत कल्याणकारी समय है। बंदर बंदरिया अगर अभी इस पेड़ से नीचे कूद जाएं तो ये राजकुमार और राजकुमारी बन सकते हैं। मैना ने सुना, कहते अच्छा ऐसा हो सकता है कि बंदर और बंदरिया राजकुमार राजकुमारी बन सकते हैं? बोला हाँ हो सकता है, क्योंकि समय ही ऐसा है। और इतना सुना करके वो तोता मैना उड़ जाते हैं। ये बात सारी बंदरी सुन लेती है और सुनने के बाद बंदरी को बेचैनी हो जाती है। मैं कूद के देखूं क्या, मैं जंप लगाऊं क्या? उसने कहा अगर मैंने जंप लगा दी मेरा बंदर रह जाएगा। तो वो बंदर की इंतजार करती है। बंदर जब लौट के आता है पेड़ पर तो बंदरी के लिए जामुन लाता है। कहता है मैं तेरे लिए अच्छी जामुन लाया हूँ। वो तो ठीक है, आप रोज मेरे लिए कुछ लाते हो, पर आज मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। उसने कहा क्या? बोलते आप जब चले गए तो हमारे पेड़ पर तोता मैना आए और उन्होंने सुनाया कि हमारे लिए बहुत अच्छा समय है, अगर हम अभी पेड़ से कूद जाएं तो हम राजकुमार राजकुमारी बन सकते हैं। तो बंदर ने उसकी बात सुनी। तो बंदर विश्वास करेगा? हाँ जी या ना जी? नहीं। बंदर ने कहा रे बंदरी, तो बंदरी की बंदरी रहेगी, इतनी भी अकल नहीं है। बंदर कभी कोई राजकुमार राजकुमारी बन सकता है ना? क्या किसी की भी बात में आ जाती है, छोड़ फालतू की बातें, कुछ भी सुन लेती है। चल ये खाओ, जामुन खाओ। बंदरी जामुन खाती है, परंतु उसके तो मन में कब कई घंटों से बात थी ना। कहती है नहीं पता नहीं मुझे क्यों तोता मैना की बात पर विश्वास आ रहा है, चलो ना बंदर एक बार ट्राई करते हैं। बंदर कहता है कि तुमको बोला ना नहीं हो सकता, नहीं माना, नहीं, अभी तुम अपना काम करो। बंदरी थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है बंदर एक बार मेरे कहने से ट्राई करो ना। बंदर देखता है इसके तो बुद्धि में घुस गया है। फिर बंदर कहता अच्छा बंदरी तू ये बता, तुझे किसी चीज की कमी है क्या? कहती नहीं। तुम्हें कोई दुख है क्या? बोले नहीं। मेरे प्यार में कोई कमी है क्या? बोले नहीं। तो तू राजकुमारी क्यों बनना चाहती है? फिर कहती है राजकुमारी तो राजकुमारी होती है ना, चलो ना एक बार ट्राई करते हैं। अब बंदर को फिर बार बार बोले। अब बंदर ने कहा देख मैं तो नहीं कूदता, तुझे कूदने तो तू कूद ले, क्योंकि हम इतनी ऊंचाई पर बैठे, अगर यहां से गिरे ना राजकुमार राजकुमारी बनेंगे या नहीं ये तो नहीं पता, पर हड्डी पसली टूटेगी ये 100% है। हड्डी पसली तो टूटी जाएगी, इसलिए मैं तो नहीं कूदूंगा, तुझे कूदना है तो तू कूद जा। अब बंदरी ने देखा इतना बार प्रयास किया ये तो नहीं कूदने वाला, तो बंदरी ने अभी टाइम वेस्ट नहीं किया और उसने ऊपर से जंप लगा दी। क्या हुआ होगा? बंदरी के साथ क्या हुआ होगा? मर गई होगी। वो राजकुमारी बनी है ना, जब वो गई, क्या कहते हैं राजकुमारी बनी है? नहीं, हाथ उठाइए ना जो कहते राजकुमारी बन गई है ना। कोटों में कोई है सचमुच राजकुमारी बन गई, वो राजकुमारी बन गई। और बंदर ने देखा अरे बाप रे, तो सच में हमारे लिए भविष्यवाणी थी। अब उसने भी टाइम वेस्ट नहीं किया और ऊपर से उसने भी छलांग लगा दी। अभी बंदर वो भी राजकुमार बन गया होगा? नहीं, हड्डी पसली तो क्या हुआ होगा? हाँ, बंदर कूदा तो सचमुच उसकी हड्डी पसली टूट गई। विश्वास की बात नहीं थी, समय निकल गया था, समय गुजर गया था। तो मेरी दादी ने सुनाया कि वही एक राजकुमार आया, एक जंगल में राजकुमारी को देखा तो अपने रथ पर बिठा कर ले गया और महलों की रानी बनाया। वहीं दूसरी तरफ मदारी आया और देखा बंदर है तो हट्टा गट्टा है ना, उसको पट्टा डाला और डंडा मार के उसको शहर में ले गया। अब इस कहानी का मॉडल क्या है? हम सब इस संसार की घर गृहस्थी जीवन में अपने बच्चों और बीवी
या पति के साथ बंदर बंदरी की तरह मस्त है कि नहीं? आज आप अपने घर वालों को अगर जाके कहेंगे जी सुनिए ब्रह्मा कुमारी बहनें आई थी आज हमारे यहाँ रंग महल में और सुना के गई है कि बहुत अच्छा कल्याणकारी समय चल रहा है, मनुष्य से देवता बन जाएंगे सतयुग में, लक्ष्मी और नारायण, चलो ना कोर्स करने चलते हैं ब्रह्मा कुमारी बहनों के पास। क्या कहेंगे आपके हस्बैंड? क्या कहने वाले हैं? चले सुबह सुबह 6 बजे तैयार है ना, मैं चलूंगा, ऐसे ही कहेंगे? क्या बोलने वाले हैं? अच्छा हम बोलेंगे ही नहीं उनको ऐसा कुछ है? आप उनको बताएंगे नहीं बहनें आई थी, प्रोग्राम था, चलो ना एक बार ट्राई करते हैं, चलते हैं बहनों के पास? वो खुद नहीं जाएंगे, कहेंगे तुम जाओ, बंदर की तरह कहेंगे तुम कूदो तुम्हारे पीछे मैं भी आ जाऊंगा, ऐसा कुछ कहेंगे। जैसे हम भी कहते हैं ना, अच्छा कुंभ जा रहे हो, एक डुबकी मेरे नाम की भी लगा लेना, ऐसा ही कुछ भक्ति वाला कामयाबी है ना? आप चलेंगे तो आपकी पूंछ पकड़ के आ जाएंगे ऐसा कुछ है। अभी सुनाया था ना, अपनी सोच, अपना व्यवहार, अपना कर्म, अपना भाग्य, जो जैसा करेगा, जितना करेगा वो उतना पाएगा, ये कर्म का सिद्धांत है। इसलिए अब समय बिताने का और वेस्ट करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में भी थोड़ी है, शायद इसलिए भगवान आज हमें यहाँ ले आया। आज का प्रोग्राम था नहीं, फिर मैंने, हमारे कहाँ धीरज भाई जी शायद नहीं है, मैंने बोला भाई साहब मुझे आपके रंग महल में आना है,